जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से, यानी कि हिंदी से बनने वाले प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, चाहे वो सी सेट हो या कोई अन्य एग्जाम। ठीक है, तो इसको शुरू करें उससे पहले आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादातर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए। और ये इसका सेट नंबर 2 है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देखा था, अब हम लोग 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ठीक है, कराने वाले कवि थे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? अब देखिए, कविता को छंदों के परिधि से मुक्त करने वाले जो कवि थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं, याद होती जाती हैं। ठीक है, तो इसको जाएंगे निराला जी। इसका नेक्स्ट, तितली किसकी रचना है? सभी लोग जानते हैं, है ना, तितली, इरावती। और अगर हम बात करें कहानियों की तो उसमें कंकाल तंत्र। तो ये सारी की सारी, झरना, ये सब के सब जयशंकर प्रसाद जी के हैं, बहुत सारी है ना, कामायनी और बाकी इनके उपन्यास वगैरह और भी। तो ये याद रखेंगे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे के सारे राजाओं से संबंधित नाम, यानी ढेर सारे हैं। तो कुल मिलाकर उसमें एक तितली भी है। ठीक है, आंसू, झरना, ये सब याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो अतीत के चलचित्र सभी लोग जानते हैं, स्मृति चित्रण है महादेव वर्मा जी का, है ना। अतीत के चलचित्र, गिल्लू, ये सब इनके हैं, है ना, पथ के साथी। तो इन्होंने संस्मरण ये भी है, मतलब संस्मरण काफी लिखे हैं, तो महत्वपूर्ण है, अतीत के चलचित्र याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पल्लव के रचयिता हैं, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सा है पल्लव। पल्लव ऐसा लग रहा है कि कुछ लेडी टाइप का नाम है, तो इधर सुमित्रानंदन पंत का भी ऐसे ही नाम याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो। ठीक है, पल्लव का क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, नेक्स्ट, चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे? अब यहाँ पे देखिए फिर से चिंतामणि की बात हो रही है, तो देखिए इसमें रामचंद्र शुक्ला जी हो जाएंगे। ठीक है, चिंतामणि क्या हो जाएगा? इसके रचयिता शुक्ला जी हैं। नेक्स्ट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़े से बढ़िया बनते हैं, डीप। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इस पंक्तियों के जो रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक है, तो भगवती चरण वर्मा। ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा। ऐसी पंक्तियां जरूर मिलती हैं आपको। ठीक है, थोड़ी सी डीप बन जाती हैं क्योंकि उनकी रचनाओं के अंदर से आता है ना वो, तो ये याद रखेंगे। बाकी धारी सिंह दिनकर की बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आमतौर पे महिलाओं के नाम पे जितना है लगभग ये इन्हीं की रचनाएं हैं। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान तो आप जानते हैं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं, झांसी की रानी बली बेदी, ये जो है इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? यानी कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इनमें से, ठीक है, तो इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखते हैं। अरे वो कहानी थी ना जिसमें ढिबरी में बालू डाल दिया जाता था, सूख जाता था तो जल्दी पढ़ाई बंद हो जाती थी,
वो उन्हीं की है आत्मकथा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम नहीं ध्यान आ रहा है उसका क्या है, तो ये प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, वीडियो में आया था। उसके बाद अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं। अब यहाँ पे देखिए काव्य पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए आंसू, झरना, ये सब साकेत, यशोधरा, कामायनी, ये सारी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो इनमें से अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये जो है किसका हो जाएगा, तो ये यशोधरा की रचना हो जाएगी। ठीक है, ये पंक्तियां यशोधरा काव्य से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, है ना। देखिए, हिमालय के आंगन में उससे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां देखिए ये टफ बनते हैं, ये भाई ये जो है चूंकि अंदर से निकाल रहा है इस क्वेश्चन को, तो ये टफ बनते हैं, इसको ध्यान देते रहिए। ठीक है, और कुल मिला के साहित्य से है इसलिए ऐसा है। ठीक है, और बाकी अन्य चूंकि साहित्य से है तो बिल्कुल साहित्य से डीप पूछता ही पूछता है, बाकी हम लोग सामान्य हिंदी से भी देखेंगे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से और या जाति विशेष से। तो देखिए आंचलिक जो रचनाएं होती है ना, अंचल की बात होती है, उसमें क्षेत्र विशेष की बात होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। अब देखिए थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगने लगा हो ना, तो प्रमुख कवियों में देखिए सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो निर्गुण काव्य भक्ति धारा में सभी लोग जानते हैं कबीरदास जो है निर्गुण काव्य भक्ति धारा के थे, बाकी तुलसीदास, सूरदास, ये सारे के सारे तो सगुण भक्ति धारा के थे। निर्गुण का मतलब जिसकी कोई प्रतिमा ना हो, भगवान या कोई भी ईश्वर हो लेकिन उसकी कोई निश्चित प्रतिमा ना हो, वो निर्गुण कहा जाता है। और जो सगुण होता है उसमें कोई न कोई एक प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है, तो सूरदास, तुलसीदास और इस सब के सब भगवान श्री कृष्ण, राम जी का को भी मानने थे, है ना ये लोग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं श्रद्धा किस कृति की नायिका है, कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। तो देखिए श्रद्धा, और ये थोड़ा सा अब इतना करंट में मत चले जाइएगा, है ना। चूंकि साहित्य का है तो सबसे पहले आप कामायनी देखेंगे। श्रद्धा कामायनी की कृति है, नायिका है। पता चला कि अब आप 12th फेल को ला दिए इसमें, है ना। उसकी भी श्रद्धा ही, मनोज शर्मा और श्रद्धा ही नायक नायिका थे, है ना। तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्तियां की पंक्ति के रचयिता हैं। तो ऐसे जो पंक्तियां होती हैं सभी लोग जानते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये इनकी है, पानी गए न उबरे मोती मानुष्यन। तो यही है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पान, रहीम जी की रचना। ठीक है, नेक्स्ट, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार में भैया यही चिपका दो, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, है ना, या चिंटू की चाची वाला चिपका देते हैं लोग। तो कुल मिला के किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, तो ये आवृत्ति के जो रचयिता हैं कुल मिला के उन्हें हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। नेक्स्ट आ गए, फिर अभी हम लोग बात किए थे तो चौहान जी के बारे में। तो उसी में बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सभी लोग जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान बलिवेदी पे, है ना, झांसी की रानी की रचना है, तो वहां से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट
मुझे तोड़ लेना बनवाली, सभी लोग जानते हैं और ये अभी भी बचा है मार्जिंग होने के बाद भी। और इस कहते हैं पुष्प की अभिलाषा, है ना। तो बहुत बेहतरीन था अपने समय में, जब अभी आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो यही समय उस समय बहुत फेमस था। लगभग जो भी युवा शक्ति होती थी आज़ादी के मत वाले, वो सब इसको गुनगुनाते थे और आज भी ये बहुत बेहतरीन है। तो मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। तो सभी लोग जानते हैं, कोई ज़्यादा उसमें मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कक्षा 10 में ही है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, नेक्स्ट। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार हैं भाई, साहित्य है तो याद रखेंगे, साहित्य सही है तो उसी हिसाब से आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। देखिए इसमें से ऐसा भी लग रहा है कि ये यात्रा वृतांत है, तो ये राहुल संस्कृत्यायन के ही खाते में जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर राहुल संस्कृत्यायन। नेक्स्ट, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, वो क्या है, तो प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक भूषण की जो कविता का प्रधान स्वर है, जो मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है, प्रशस्ति परक। याद रखेंगे। और नेक्स्ट, और कम से कम इस वीडियो का लास्ट। ठीक है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो ये हो जाएंगे पुष्पदंत। करेक्ट आंसर पुष्पदंत। तो ये देखिए रॉकेट फायर था, फटाफट हम लोग देखते चले गए हैं और 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखा हुआ है। तो देखिए साहित्य के साथ साथ हम लोग सामान्य को भी कवर करेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अभी आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो कैसा लगा लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।